जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो समय न लेते हुए पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम अपनी अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग की जो अगली टॉपिक होने वाली है वह है उत्तल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध पढ़ चुके हैं। देखिए दोनों का संबंध सेम है लेकिन दर्पण अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। तो पहले उत्तल दर्पण समझ लेते हैं। देखिए ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक भाग पर कलई हो और बाहरी वाले भाग से का हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देख लीजिए ये आपका एक उत्तल दर्पण जिसके आंतरिक देख रहे हैं, अंदर वाले भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया है और बाहर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन करा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण कन्फर्म हो गया। तो समय न लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग को करना क्या है पहले समझते हैं। देखिए M1 M2 ये आप लिखेंगे, कॉपी कलम लेकर के ही बैठेंगे मेरे क्लास में, ठीक ना। ठीक, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। फिर से सुनिएगा, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। कौन दिक्कत, फिर से समझ लीजिए। M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है। आप लिख रहे हैं ना, लिखत हो लोगों का जब मानक पढ़ी तो हम हमारे पढ़ाने से ज़्यादा आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। यही बात होती है ना, माँ बाप का सपना अगर साकार करना है तो आपके जैसे बच्चे होने चाहिए। ठीक, चलिए M1 M2 क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो चला अब तनी से आगे चलना, ठीक है। तो देखिए AB, ये जो AB है वो प्रकाश किरण है। AB एक प्रकाश किरण है। ये कौने दर्पण पे पड़ती है, उत्तल दर्पण पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए ये परावर्तन हो गया इसका और इस साइड निकल गई। तो इस साइड क्यों निकली है, इधरियन काहे नहीं गई। ए भैया तोहलन के हम बतौले ही ला दर्पणवा और पड़वा में। चला देखा का बतौले ला, अगर ये पालिश कई गलत बतावा एरियन जाई न जाई तो ई धीरे से कहाँ चल जाई, वो बगल चल जाई। तो ये आई इधर से और रिफ्लेक्ट होकर के किधर चली गई, इधर चली गई। लेकिन गई तो इधर, लेकिन हम यहाँ से ये आपतित किरण को मिलाएंगे यहाँ से धीरे 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 लेकर के। लेकिन हमें पता है कि आपतित किरण जो होती है वो फोकस से होकर के जाती है, जाला कि ना, जाती है ना। तो यहाँ से प्रतीत होती हुई एक हम किरण खींचेंगे जो कहाँ से होकर के जानी चाहिए, फोकस से। और यहाँ से वक्रता केंद्र से आती हुई एक रेखा और खींचेंगे जो कहाँ से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इधर तो जाती हुई प्रतीत होती है। यही अभिलंब का भी कार्य करती है, यही इस दर्पण के लिए अभिलंब का भी कार्य करती है। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं ना। चल अब नामांकन करल जाए। हेकर नाम तो हैया है, हेकर नाम तो हैया है, AB आपतित किरण हैया है। और यहाँ पर देखिए आपका D है, तो यहाँ पर एक यन है। देखिए ये दिख रहा है ना, यन है, थोड़ा सा सट गया है, यन है। ABCDF और यन, ये सब क्या है, आपकी किरण है। ये सब आपके जो इसके थ्योरेटिकल जो थे, इसके जो मैटर थे वो चीज़ हमने लिख दिया, ठीक ना। अब चलिए अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, आपको पता होना चाहिए। हमें निकालना है F = R/2, F = R/2। इसी यही संबंध होता है, यही अवतल दर्पण में भी था और यही उत्तल दर्पण में भी निकालना, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसका हम लोग निकालते हैं। जितना कहलिए उतना लिखने के बाद एक एक कर रखिए, ठीक है। चल अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका दिया है तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे। देखिए कोण ABN बराबर कोण DBN बराबर है कैसे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, या परावर्तन कोण ऐसे लिख दो, परावर्तन कोण। यही के समीकरण नंबर 1 बनावा। अब सुनाई कैसन परावर्तन कोण हो गया। अब भैया तो हम बतौले ला, पीछे वाले वीडियो में पढ़ा ला, देखा आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, नहीं ये तो आपतन कोण बनाते हैं। देखिए आपतित किरण, अब देखिए ये जा रही है यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। तो देखिए जो इसका नियम लिखाए थे अपवर्ड, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला कोण और ये वाला, कहने का मतलब इसी को परावर्तन, जब कोण आ करके प्रकाश किरण इस पर टकराती है और वापस जाती है, तो जो इसके बीच में जो दोनों कोण बनते हैं, परावर्तन कोण, देख रहे हैं ना, ये परावर्तन के नियम से होता है। ये कैसे नियम से होता है, परावर्तन नियम से। तो ये परावर्तन का नियम लिख देंगे, कोण लिख दली हो जुट्टे हम, परावर्तन नियम। ठीक, परावर्तन नियम से
ई जब इधर आया और इधर गया तो आपको हमने बताया था, देखिए एक ऐसे बनाया था, एक यहाँ से और ये यहाँ गया था और एक ये ऐसे कर, ई समतल दर्पण बन हो रहा लिखना। अब बतावा इनमें नियम होता रहा, जब हाई वाला हा कोड़वा हाई वाला कोड़वा दोनों आपस में बराबर होता रहा, तो यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वो में होता रहा, समझ कि ना लोगन, यही चीज़ होता है। तो देखिए तो ये वाला देखना, ये वाला कोड़वा और है वाला कोड़वा आपस में बराबर है, काहे बराबर है? परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन का नियम आपको पढ़ा रखे हम वीडियो में, ठीक। चलो आगे, समीकरण 1 हो गया। अब तनी से देखा, अब थोड़ा सा एक चीज़ और हमें ध्यान रखना, देख रहे हैं ये वाला ई वाला कोड़वा और हाई वाला कोड़वा ये भी आपस में बराबर है। कैसे? संगत कोण से। अब कैसे संगत कोण होता है उसको बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो कोण ए बी एन बराबर कोण बी सी एफ संगत कोण। कौन कोण? संगत कोण। संगत कोण से बराबर है, समीकरण नंबर 2। अब चलो पहले संगत कोण को हम समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये समतल दर्पण पे बता रहे थे उसी हिसाब से होता है। चलो देखा, ध्यान से देखा, ई संगत कोण वास्तव में होता क्या? देखिए एक ये रेखा है, एक ये किरण है, ये दोनों रेखाएं हैं और इन दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। फिर से समझिएगा, देखिए ये आपका एक किरण ये साइड था, एक ये साइड था और इसको एक रेखा ये वाली काटती है। देखिए काट दी। तो देखा, अब इसको हम अगर आगे की तरफ बढ़ाएं इस साइड और इसको देखो बढ़ा रहे, तो यही दोनों किरणवा ये मिल रही है, रेखा मिल रही है कि नहीं बताइए? जैसे ये दोनों है वैसे ये है, समांतर रेखाएं होती हैं। देखा, जब हम इसको इस अभिलंब को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अभिलंब को आगे की तरफ बढ़ाएं तो कहीं काट रही थी, ये अभिलंब है, देख रहे हो ये कहीं काट रही है। तो जो हाई वाला कोणवा होता है और हाई वाला कोणवा होता है ये बराबर होता है संगत कोण से। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। तो यहीं पे देखो जो हाई वाला कोणवा है वो इस वाले कोणवा के क्या होगा? बराबर होगा। यही चीज़ें इसमें दिखाया। तो देखो ए बी एन, ई एन है और उसके बाद देखिए बी सी एफ, जो कोण होता है उसको बीच में दिखाया जाता है। जिस कोण को हम लोग लेते हैं उसको कहाँ दिखाया जाता है? बीच में दिखाया जाता है, ठीक ना। चलो आगे चल। तो ई संगत कोण समझ गया लोगन कैसे भैल, कोनो दिक्कत ना है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से। देखा, जौने का दाहिना पक्ष बराबर हो को बाओं पक्ष बराबर, बोलिए होता है कि नहीं? आप लोग को बताया गया है, बहुत पहले से समझ रहे हैं आप लोग। देखिए ये वाला जिसका दोनों पक्ष बराबर होता है तो ये भी दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं? तो इसको बराबर कर लिया जाए फटाक से। तो चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा कोण डी बी एन बराबर कोण बी, तनी सुंदर लिखी हो, बी सी एफ। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा आपका? 3 बन गया। कोनो दिक्कत? कहा करवा, गर्मी इतनी है कि पगलाए जाए खुद हमने के। चलिए कोई बात नहीं है, अगर कुछ करना है तो फिर इससे तो नहाना ही पड़ेगा। चलिए अब देखा ई कैसे आया, जब हाई दोनों कोणवा बराबर हो तो हाइयो कोणवा बराबर न हुई, बताए है कि नहीं? बोलिए। तो ठीक है, तब इहो दोनों का होइए बराबर। अब तनी से आगे चल जाए। चल अब देखा, अब तनी से हाई देखा, हाई वाला कोणवा और हाई वाला कोणवा देखा दोनों बराबर है। कैसे? तनी देखा, यही में हाउ काम है, यही में वो छुपा है। देखा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती तो हाई और हाई दोनों समांतर रेखा, तो हाई वाला कोणवा देखा तो ये इस साइड का जो ये वाला कोण है वो ई वाले कोण के भी बराबर होगा। काहे? देखा, अब यहाँ से ये किरण ऐसे आ रही है और ये किरण ऐसे जा रही है, तो जब ये किरण इसको काटेगी तो ये मान लो चाहे किसी को कटवा दो, ई वाला जो कोणवा होगा वो इस वाले कोणवा के बराबर होगा। तो हाई वाला कोणवा बराबर होला, लेकिन कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो उन्होंने कक्षा 8 में कक्षा 9 में बड़ा प्यार से पढ़ लो बा, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कक्षा 7 में भी 6 में भी दिया है। तो इसी प्रकार से ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण डी बी एन बराबर कोण सी बी एफ, समीकरण नंबर 4। अब कौने से? यहाँ लिख लिया शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। अब बतौलिए ना ये शीर्षाभिमुख कोण होला, ठीक है। तो चल आगे देखा, जौने का दाहिना पक्ष बराबर ओकर बावा पक्ष बराबर। तो देखा हाई दोनों बराबर तो हाइयो बराबर होती है। लिखा कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। देखिए बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, ये चीज़ हमें मिला। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और हमें निकल सकता है। अब ये क्या है दा,
एकर मतलब ये है कि कोण एकर मतलब बीचे वाला हुई, तो ए के लिख सकीला एंगल सी और बराबर हे के लिख सकीला एंगल बी। ऐसे लिख सकीला कि ना बतावा, हम कहली है ना जौने के बीच में होला वह कोण होला, तो हे के अगर हम दिखा सकला तो ए के ऐसनो दिखा सकल जाला। क्यों दिखा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखिए जो बी देख रहे हैं ये बी सी एफ है, तो हम ये कोण को लिख रखे हैं ना, देखिए ये वाले कोण को रखे हैं ना, तो इसलिए इसके स्थान पे हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि बीच वाला ही कोण को इंडिकेट करता है तो कोण वाला, लेकिन इंडिकेशन इसका है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं बाहर। अब सुनिए, और यहाँ से बी है, और तोलन के नियम पता का पता, ध्यान से सुना। यदि एक त्रिभुज के, त्रिभुज लिख देता हो, एक त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं, तो कोण के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। ई देखा बहुत इंपॉर्टेंट हो, ध्यान से सुना लोगन, काय में बात कह लेला हम। देखा कहले हाई कोड़वा देखा है कि हाई त्रिभुज बनत है, तनी देखा लोगन, तो वाला देखा हाई एक ठे पूरा ये त्रिभुज बनत है, देखा ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज बन रहा था। ये त्रिभुजवा में है कोण सीवा और है कोण बीवा, दोनों का हो, कोण बी और कोण सी आपस में का हो बराबर, तो ये एक त्रिभुज में रहना। तो यदि एक त्रिभुज में दो कोण देखा तो वही दो कोण अगर समान होला या बराबर होला, तो इसके तो कोण के सामने जवन कोणवा हो हेकरे सामने हई और हेकरे सामने हई, और दोनों जौन सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती। तो एक लिख का सकल जाला, तब हमने एक लिखे में का लिखल जाई, जब समान होला तो यही लिखला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी एफ, तो इसको लिख सकते हैं बी एफ जो है वो बराबर होगी कोण बी के सामने की भुजा सी एफ के, तो इसको लिख सकते हैं सी एफ बराबर होगी कि नहीं बताइए फटाक से। इस थ्योरेटिकल से, इस जो थ्योरी को हमने लिखा है, इस थ्योरी के हिसाब से ये चीज़ देखिए, दो कोण अगर समान थे तो इनकी दोनों भुजाएं सामने की वाली बराबर होंगी, तो इसलिए क्या, लेकिन ये कब हुई, जब दो ही कोण एक त्रिभुज में बराबर हुई। जब एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तब ये क्रिया करना ही ना कि मनमानी झोंका लगे, नहीं ये नहीं करना, ठीक ना। चल अब हमने का 70% काम खत्म। अब तो बहुत सिंपल तरीका है। अब सुना, मान ला हाई बिंदु कहाँ है, ये तो हमने समझाने के लिए दूर रखा है आपको, लेकिन ये दूर है वो नहीं, ये क्या होता है, बिंदु पी के लगभग समीप होता है। तो माना इसको हम बिंदु पी के क्या रख दिए है, समीप। जब ये समीप आएगा तो जो बिंदु बी एफ है वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब बतावा काहे, अरे भैया हाई जब धीरे धीरे एक के आ जाई सट जाई, तो बतावा चाहे पी एफ कहा और चाहे बी एफ कहा, बतिया तक कह हो कि ना, बताओ फटक से, हो ना, गजब, बहुत अच्छा मान निकली तो उनके। चला तब देखा, तो यहाँ लिख ला, यदि बिंदु P, यदि बिंदु B बिंदु P के समीप हो, क्या हो, समीप हो तब का हो, ध्यान से। यदि जो बिंदु P है, अब जो B है वो P के समीप हो, कहली ना हाई जवन एक पास हो, तब का हो, तनिस देखा है कि ध्यान से। तो जवन ई बी पी है, नहीं बी एफ जवन है, ये जो बी एफ है वो किसके, पी एफ के बराबर हो जाएगा। काहे होई बतावा जल्दी से। अरे भैया तो ही लोगन तनिस दिमाग लगावा, हाई चीज़िया हमें हैसन बना के देबा, देखा ये यहाँ से ऐसे किया है और इसको ऐसे ले जा करके ऐसे मिलाया है, अयन किया है, इन्हें बी लिखा है, इन्हें पी लिखा है, इन्हें एफ लिखा। अब बतावा कहले हाई जवन बिंदुआ है ओके यहाँ ले ली हम, लगभग यहाँ ले ली, तो बिंदु बी यहाँ हो गल, तो हाई कुल खत्म हो गल कि ना, बतावा। तो ई कहाँ मिली तुम्हारे, यहाँ आई के मिली। अब बतावा, अब ये ई कहले बिंदु बी जो है पी के समीप एकदम पास में, एकदम नजदीक, तक का बतावा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, देखा ला देखा एक लगभग एकदम बराबर आवत है कि ना। यही भी देख के हमने का लिख सके, एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। तो चलो ठीक, आगे चल जाओ। अब यहीं से तोलन का पूरा कम में खत्म हो गया, अब बस डायरेक्ट रख करके काम खत्म करिए। तो चला देख लो, तब का कराई क्या हो हमने के, तब भाई देखा डायरेक्ट है यहीं से उठा ला, तब यहाँ लिखिएगा, तब पीसी बराबर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, लगा पीठ है तो उनके मन बढ़ गया, तो उनका पीसी हाई वाला पीसी की बात है, पीसी, ठीक। पीसी बराबर का लिख सकल जला, बतावा
पी एफ प्लस सी एफ लिख सकल जला कि ना, लिख सकते हैं हम लोग पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, बोला आराम से लिख सकते हैं, तो कौनो दिक्कत ना, तो चला लिखत रहा। पी एफ को पी एफ छोड़िए, कौनो दिक्कत ना, प्लस को प्लस छोड़िए, सी एफ है ये चला, जब सी एफ को कौन एक बराबर भैया बी एफ के, तो यहाँ का लिख देंगे बी एफ। फिर एक कदम आगे, जो पी एफ है प्लस करिए बी एफ क्या हो सकता है, पी एफ हो सकता है। अब पी एफ मिला के 2 पी एफ हो सकता है, और पी सी हो सकता है। अब चलिए पी सी बराबर 2 एफ। अब चला पी सी को क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 2 को 2 और पी एफ को एफ, यह तो प्रूव करेगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, आर बटे ई गुड़ा में इधर आएगा भाग में 2 बराबर का एफ। ये हो गया कि नहीं, बताइए फटाक से, चाहे एक कहा चाहे एक कहा, बतिया दोनों एक का। यह होला एफ और आर में संबंध। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस के क्या होता है, बराबर होता है, यही तो उसका संबंध था। चला आयल कि ना समझ में, ना आयल, कहाँ ना आयल, अच्छा हाई ना आयल, बता देते ना कहा इतना परसम कहीं हेरियन ना बात मेहनत ये डाल हो जात कुल, भगवान जाने दिल से पढ़ावल जाला। ठीक है बाबू, एक टेंशन तो ले मत। बोर्ड कौनो हो, कंपटीशन कौनो हो, अगर इससे कम क्वेश्चन आ गया, अगर आप नहीं करके आए तो मेरा नाम बदल देना, देख लेना 100% करके आएंगे आप, क्योंकि आप कॉपी लेके बैठे हैं, पेन लेके बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो फिर इतना प्रभावशाली शिक्षण कैसे नहीं होगा, प्रभावशाली होगा शिक्षण। ठीक है, चल हाई देख ला, हाई ना समझ में आल ना, देखा हाई जौन पी सी है ओके पी एफ प्लस सी एफ लिखा जाला, तनी देखा ध्यान से। हाई जौन पी और सी हो, ई पी और सी है, तो तनी यहीं एक देख लेवल जाता हमने, एक के देखा है तनी बड़ी कीड़ड़ खींचली, हाई पी हो गल, हाई एफ हो गल, हाई सी हो गल। तो का हम अगर ई मान लेते हैं पूरी दूरी कितनी दिया है, हमें 10 दिया है, अगर हाई 5 दिया, हमें 7 दिया है, अगर ये 6 दिया है और ये 4 दिया है, तो क्या हम इस 10 को 6 + 4 या 4 + 6 नहीं लिख सकते, पहले बताइए फटाक से। इस 10 को 4 या 6 + 4 नहीं लिख सकते, बोलिए। अरे ये तनी से आगे पीछे जो लगभग लोगों ने उल्टे पलटे हो, देखा 4 + 6 को 10 के बराबर नहीं लिख सकते। तो अब सुना यह चीज़, हाई जौन पी सी हो, ये पी सी पूरा 10 था, तो इसलिए यहाँ 10 था, तो यहाँ पी सी है, तो इसलिए हमने पी सी रखा। फिर उसके बाद हेकर प्लस हेकर, देखा हेकर प्लस हेकर, तो यह चीज़ था, देखा हेकर प्लस हेकर, देखिए पी सी प्लस सी एफ है कि नहीं। हाई पी एफ को पी एफ छोड़िए, सी पी और सी एफ देखा कहा हो, सी एफ कौन के बराबर है, बी एफ के बराबर, तो सी एफ के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर दिया, बी एफ प्रयोग कर दिया। अभी बी एफ किसके बराबर है, बी एफ पी एफ के बराबर है, तो इसको पी एफ लिख दिया। पी एफ मिला के 2 पी एफ और पी सी बराबर 2 एफ, पी सी आर और ये पी एफ एफ। अब बताओ, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर एन लिखते हैं भैया, और है ध्रुव और एफ के फोकस के बीच की दूरी को एफ एन लिखते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंधवा है ये ना रहल है, बोला कौन टेंशन भैल तो उनके, कोनो दिक्कत नहीं ना, ठीक है बहुत अच्छा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए उसके लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।